हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आई होप आप लोग मुझे भूल नहीं गए होंगे। ओके, 3-4 महीने से ये चैनल जो है वो ब्रेक पे था और अभी मैं वापस आई हूँ। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई डू टैरो रीडिंग्स, रेकी हीलिंग एंड ऑल्सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ विल बी योर मई। ओके, आने वाला मई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। और उससे पहले हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। ओके, कि जुपिटर कैसा रहेगा, उसका ट्रांजिट। जुपिटर इज ट्रांजिशनिंग टू एरिस साइन, तो उसका आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव रह सकता है। ओके, अगेन ये सभी राशियों के लिए मैं बताऊंगी। और ये ट्रांजिट है जो कि सभी के लिए एक सा होता है। लाइक अभी जो प्लैनेट्स जिस दिशा में आकाश में रहने वाले हैं वो कैसे आपको अफेक्ट करने वाले हैं, तो दिस इज़ जनरल। बट आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कैसा बैठा हुआ है, इट इज़ एंटायर डिफरेंट स्टोरी। अगर वो प्लैनेट आपके लिए शुभ है तो आपको शुभ फल देगा, अगर वो आपके लिए अशुभ है तो अशुभ फल देगा। ओके, तो इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है मई 2023 में। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए फॉर मोर फन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। हाय लिब्रा, जिनका भी लग्न तुला है, 7 नंबर जिनके लग्न में लिखा है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका 7 नंबर नहीं है लग्न के हिसाब से तो आप फिर जो आपका लग्न बनता है आप उस हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। ओके, चैनल पे और भी रीडिंग्स अपलोडेड हैं या अपलोड होने वाली हैं। ओके, यस, तो तुला राशि आपके 7th हाउस में जुपिटर गुरु महाराज प्रस्थान कर चुके हैं 22 अप्रैल को। ओके, तो यहाँ पे आपकी मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स को ओपन करते हैं। आपके लाइफ में जो भी ओपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो डिफरेंट ऑफिशियल रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो को वर्कर्स हैं, चाहे वो पीयर है, PEER पीयर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, चाहे वो बॉस है, जिनसे भी आप डील करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उन लोगों के साथ आपके रिश्तों को सुधार सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी कुंडली में जुपिटर शुभ है। ओके, और यहाँ से जुपिटर देखेगा आपके 11th हाउस को, जो कि आपके डिज़ायर्स का, लाभ का घर है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का घर है। चीज़ें आपकी लाइफ में जिनमें भी आप काम कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई होंगी, मतलब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, वो चीज़ें बढ़ेंगी। जहाँ भी ध्यान लगाएंगे वहाँ बढ़ेंगी चीज़ें। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग योर लग्न, और ये लग्न को भी देख रहा है। ठीक है, लग्न को देखने का मतलब कि जुपिटर आपको आपकी सेल्फ से रिलेटेड जो भी आपकी एक्सपेंशन है चाहे वो स्पिरिचुअल एक्सपेंशन है, चाहे वो एक माइंडसेट में चेंज है, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस है, तो उसमें कहीं ना कहीं जुपिटर आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं। देन जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग योर 3rd हाउस। 3rd हाउस हमारे सिबलिंग्स का घर भी होता है, तो सिबलिंग से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें या उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओके, एंड 3rd हाउस इज ऑल्सो अवर इनिशिएटिव, अवर एक्शंस एंड ऑल्सो राइटिंग, कम्युनिकेशन। तो हो सकता है आप कुछ राइटिंग में कुछ लिखना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। कम्युनिकेशन में या शॉर्ट कम्युनिकेशन हो सकता है या सोशल मीडिया भी हो सकता है। ओके, कुछ भी आप पब्लिश करना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपका एक झुकाव रहेगा थ्रू आउट दिस ईयर। ओके, एंड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विल सूट यू डेफिनेटली अगर आपकी कुंडली में जुपिटर शुभ है। और अगर शुभ नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्हीं घरों के हिसाब से जो चीज़ें मैंने बोली उनमें थोड़ा सा स्ट्रगल भी देखने को मिल सकता है, विच यू कैन कंसल्ट विद योर एस्ट्रोलॉजर। ओके, सो यस, अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ की रीडिंग। ओके, पहले टैरो से पहले मैं देखूंगी आपके लिए एक एनिमल स्पिरिट मैसेज। ओके, okay, we have camel. Okay, camel is, as we all know, is known as ship of desert. तो यहाँ पर
अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक यू आर बिट लॉस्ट और अभी चीज़ें थोड़ी सी ड्राई हैं आपके लिए, तो स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आप मूव ऑन करते रहें, चलते रहें, रुके नहीं. ओके कि आपने हमेशा देखा होगा कैमल को कि बहुत ही कूल रहता है. ठीक है ये डेजर्ट में रहने वाला जानवर, बट ये बहुत ही कूल रहता है. वाई कैमल इज़ कूल? क्योंकि कैमल जो होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता. यहाँ तक कि जो पानी इसको चाहिए होता है वो भी अपने, कहते हैं ना, पेट में स्टोर करके रखता है. सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंसी की बात यहाँ पर कैमल आपके लिए कर रहा है. ओके आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ रिलायंट या फिर अपने आप को खुश रखना चाहिए, अपने आप को कंटेंट रखना चाहिए. जब आप अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए, तो देन यू आर काम एंड कलेक्टेड, एंड देन और लोग उसमें एक एडिशन की तरह काम करते हैं, ना कि वो एक प्राइमरी सोर्स है आपकी हैप्पीनेस का. ओके हमारे रिश्ते बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि रिश्ते इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. आफ्टर ऑल मैन इज़ अ सोशल एनिमल. ओके ऐसा बोला जाता है कि हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं, बट देयर शुड बी टाइम व्हेन अगर आपको अभी आपके साथ चलने के लिए कोई नहीं है तो आप अकेला चलो. ओके okay let's see the person on your mind, what this person is up to, what are the energies. Okay, we have devil. Okay, this person is quite attached to something. Okay, let's find out what is it exactly. किस चीज़ से ये person attached है. Okay, this person is attached to their success. maybe 6 of wands is card of success. ओके तो यहाँ पे हो सकता है पर्सन अपने लाइफ में अपनी सक्सेस से रिलेटेड कि ये लाइफ में कैसा कर रहे हैं, हाउ पीपल आर सीइंग देम, ये चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. और डेविल बात करता है मटीरियलिज्म की भी. तो अगेन यहाँ पे कार्ड कैमल का भी आया, तो मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी सेल्फ रिलायंट, और इनके वो सेल्फ रिलायंस काइंड ऑफ टॉक्सिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. कुछ लोग होते हैं ना बहुत थोड़ा डिसमिसिव हो जाते हैं. डिसमिसिव इन द सेंस कि हाइपर, जब आप हाइपर इंडिपेंडेंट होते हैं ना कि मैं सफिशेंट हूँ, आई डोंट गिव अ लाइक डैश अबाउट एनीवन एल्स. तो एक वो एटीट्यूड यहाँ पे जब आपका कई बार हो जाता है, डेवलप हो जाता है. जो लोग लाइक करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ओरिएंटेड होते हैं, तब ये एटीट्यूड आ जाता है विच इज़ ओके, विच इज़ देयर प्रेफरेंस. बट यहाँ पर दैट इज़ मे बी बिकमिंग टॉक्सिक फॉर यू. ओके एंड दैट इज़ मे बी बिकॉज आप लोगों के गोल्स में भी एक नहीं है. ठीक है, गोल्स से यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक इट कैन बी क्या एक पर्सन डांसर है तो दूसरे को भी डांसर ही होना चाहिए. यहाँ पे टोटली मतलब एक ओरिएंटेशन ही लाइफ के प्रति में भी अलग थलग हो सकता है. और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है जो ये दिखा रहा है कि ये पर्सन के मन में भी हो सकता है इमोशंस भी हों, बट कई बार यू नो लव इज़ नॉट इनफ व्हेन द पर्सन इज़ टू डिफरेंट, और व्हेन द पर्सन इज़ यू नो ऑल अबाउट देमसेल्फ एंड देयर इज़ नो रूम फॉर यू. और वो हाइपर इंडिपेंडेंस एज आई सेड हो जाता है कई बार. तो मे बी वो चीज़ यहाँ पर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है. ऑल्दो मे बी देयर इज़ लव, देयर इज़ केयर, बट देयर इज़ मे बी नॉट अवेलेबिलिटी नहीं है, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि डिस्टर्ब कर रही हैं रिलेशनशिप को या फिर सिचुएशन को. ओके ऑल्दो आई कैन सी देयर आर इमोशन, देयर इज़ लस्ट, देयर इज़ सेक्सुअलिटी, देयर इज़ एवरीथिंग, बट स्टिल मे बी थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज गुड बिकॉज डेविल अगेन यहाँ पे बात तो अटैचमेंट की ही कर रहा है. ठीक है ना, और अटैचमेंट होगी तो दुख भी होगा ही होगा. ओके एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. ओके यहाँ पे जेंटल नेचर आप दिखा रहे हैं, मे बी ये पर्सन भी आपको एक जेंटल नेचर दिखा रहे हैं. मे बी यहाँ पे लाइक एक वो वाइब है कि इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल वी कैन हैंडल इट विद यू नो रिस्पेक्ट एटलीस्ट. एंड यहाँ पे कोई किसी को अपशब्द नहीं बोल रहा है या लड़ाई झगड़े नहीं कर रहा है. दिस इज़ नॉट अ लो वाइब्रेशनल थिंग कि यहाँ पे वो एक लो वाइब्रेशन वाली ब्लेमिंग वाली एनर्जी है. यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक टू पीपल आर कंटेंट, टू पीपल आर डिफरेंट, एंड मे बी यहाँ पे टॉक्सिसिटी इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट गोल्स एंड डिफरेंट थिंग्स दे वॉन्ट इन रिलेशनशिप. मे बी इनकम्पैटिबिलिटी इशूज़ हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. ओके ऑल्दो यहाँ पे you maybe are admiring this person for their cool nature and this person is admiring for your nurturing nature. Everything is cool, but maybe there is something that is not
gelling up well. Okay, let's see what else we have. We have King of Pentacles. यहाँ पे maybe you are dealing with two people. Okay, मैस्कुलिन एनर्जी के लिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 2 किंग्स आ रहे हैं यहाँ पर. Okay, and it can also be like maybe you are the person, the girl is becoming too masculine. या फिर यहाँ पे like जब होता है ना, जब 2 लोग अपनी एक स्पेस के लिए काइंड ऑफ लड़ रहे होते हैं तो वो दोनों ही एक्चुअली मैस्कुलिन होते हैं. उसमें से कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं होता जो राज़ी होने को तैयार है, जो सबमिशन के लिए तैयार है. सब डोमिनेट ही करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे एक वो एनर्जी हो सकती है. ओके, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स. यस, यहाँ पे एक थॉट्स की तीव्र आवाजाही दिखाई दे रही है जो कि मे भी चीज़ों को दूसरी दिशा में लेके जा रही है जिस दिशा में वो नहीं जानी चाहिए. ओके, एंड देन वी हैव स्टार. ओके, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स स्टार. इट इज़ नॉट गोइंग टुवर्ड्स एज आई सेड के जहाँ नहीं जानी चाहिए वहीं जा रही हैं जहाँ जानी चाहिए. स्टार कार्ड. ओके, आई वुड से लेट थिंग्स अनफोल्ड. ओके, बाकी सभी कार्ड्स पॉजिटिव हैं, एक ही कार्ड नेगेटिव है यहाँ पर, डेविल. एंड इट कैन बी लाइक किसी की कोडिपेंडेंसी मे बी, या फिर किसी की डिसमिसिवनेस. ओके, यहाँ पे वो चीज़ हो सकती है. या फिर डिसमिसिवनेस अगेन एज आई सेड के दूसरे इंसान के बारे में इतनी कदर नहीं रखना. और ये अटैचमेंट स्टाइल्स भी होते हैं लोगों के, जब यहाँ पे मे बी किसी को लव की नीडीनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और किसी को स्पेस की नीडीनेस ज़्यादा होती है, विच इज़ ओके, विच इज़ अगेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. ओके, बट यहाँ पर गुड न्यूज़ इज़ दैट मे बी दिस कन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व्ड. ओके, दिस व्हील कैन टर्न ओवर एंड थिंग्स कैन गो अदर वे अराउंड टुवर्ड्स हैप्पीनेस, टुवर्ड्स हार्मनी, टुवर्ड्स बैलेंस. Okay, let's see what spirit wants to tell us. We have go the distance. Okay, तो यहाँ पे मे बी इट कैन बी द थिंग के मे बी यहाँ पे आप एक दूसरे के कंफर्ट जोन्स को ट्रिगर कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे आप मे बी उनके कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे, वो पर्सन अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे, बट स्पिरिट इज़ टेलिंग यू कि थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन को एनहांस भी करके देख लीजिए, मे बी चीज़ें डिफरेंट हो जाएं. ओके, एंड देन वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स. यस, यहाँ पे मे बी अगेन ये हो सकता है. देखिए, ऑपोजिट पीपल का यही रहता है, जो ऑपोजिट इन नेचर होते हैं कि दे डोंट स्टार्ट रियली गुड. स्टार्ट नहीं होती है वो चीज़, पर वो स्टार्ट अगर हो जाए तो मे बी वो चीज़ें अच्छी जा सकती हैं. ठीक है, तो इट इज़ लाइक वर्थ टेकिंग रिस्क फॉर, वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम. इट इज़ मे और मे नॉट बी गोइंग एनीवेयर, बट इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो लो वाइब्रेशनल नहीं है. इट इज़ बिकमिंग टॉक्सिक बिकॉज में भी डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से. एंड यहाँ पे डेविल कार्ड कैन बी लस्ट ऑल्सो. ओके, लस्ट भी हो सकता है. यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी वाला एंगल थोड़ा सा जब टेढ़ा हो जाए दूसरे पर्सन के लिए, वो एक ईगो भी हो सकती है. यस, कि कई बार जब दूसरा पर्सन एक डिफरेंट नेचर का होता है तो ऑल यू वांट टू बी विद दैट पर्सन इज़ टू विन देम ओवर, कि एक कंट्रोल आ जाए दूसरे पर्सन पे, या दूसरा पर्सन क्या पता आपके हिसाब से चलने लग जाए. तो वो एक पावर स्ट्रगल काइंड ऑफ यहाँ पर हो सकता है. एवरीथिंग इज़ गुड दो, बट मे बी इट विल टेक टाइम टू इनिशिएट, एंड इफ इट इनिशिएट्स इट विल गो वेल. ओके, तो यहाँ पे इनिशिएटिव लेकिन लेगा कौन? यहाँ पे गो द डिस्टेंस का कार्ड है. यहाँ पे मे बी वो फर्स्ट मूव वाली एनर्जी हो सकती है कि फर्स्ट मूव ही लेना भारी हो रहा है किसी किसी के लिए. ओके, लेट्स सी एन एंजल मैसेज टू एंड द रीडिंग. ओके, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स में यहाँ पे ये हो सकता है कि आप जब 2 अपोजिट लोग आपस में मिलते हैं तो उनके पास बहुत कुछ डिफरेंट होता है शेयर करने के लिए. तो कीप एक्सचेंजिंग गिफ्ट, कीप द बॉल रोलिंग, कीप द कम्युनिकेशन गोइंग. ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है गार्जियन एंजल. यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं. यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू
एंड जो भी होता तो परमात्मा की मर्ज़ी से ही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वाइब्रेशनल जो हमारी एनर्जीज़ होती हैं वही हमारे लिए वैसी सिचुएशंस क्रिएट करके लेके आ रही होती हैं कि हमारी सोल जो है इवॉल्व करे। ठीक है, तो आप अपने आप को अकेला ना समझें, यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ हैं एंड दे विल बी गाइडिंग यू। सो भरोसा रखें इस चीज़ पर। ओके, सो यस, दिस वाज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।